झूठ बोला, लेकिन साहब वो मेरा ठेला लेकर भाग गया है। मुझे मेरे पैसे दे दीजिए वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा साहब। ठीक है, कितने पैसे चाहिए? पूरे ठेले के 10,000 रुपए साहब। ये लो। और अगर नीरज मिलता है तो हमें जरूर बताना। जी जी जरूर साहब, धन्यवाद। खुशहाल पैसे लेकर वहाँ से चला गया, लेकिन अगली सुबह संजय के पास एक फोन आया। हमने तेरे बेटे को किडनैप कर लिया है। 1 करोड़ रुपए लेकर बंद पड़ी बिस्किट फैक्ट्री में पहुंच जा। क्या किडनैप? कौन बोल रहे हो? मेरा नीरज कैसा है? और हाँ, पुलिस को खबर की तो बेटा गया, समझा ना? ज्यादा होशियारी की तो पछताएगा। ठीक है, हम आ रहे हैं। हमारे बेटे को कुछ मत करना। संजय और माया दोनों हैरान और डरे हुए थे। अब हम क्या करेंगे? पहले हमें खुशहाल के पास चलना चाहिए, शायद वो हमें कुछ और जानकारी दे सके। संजय ने फौरन गाड़ी निकाली और खुशहाल के ठेले पर पहुंचा। खुशहाल, नीरज किडनैप हो गया है। हमें अभी अभी फोन आया है। किडनैपर 1 करोड़ की फिरौती मांग रहा है। क्या? किडनैप? ये कैसे हो सकता है साहब? हमें सच में नहीं पता। प्लीज अगर तुम्हें कुछ पता है तो हमें बताओ। तुम उसके साथ रह रहे थे, क्या तुमने कुछ अजीब देखा था? हाँ, अगर तुम कुछ भी जानते हो तो बताओ, ताकि हम किडनैपर तक पहुंच सकें। खुशहाल थोड़ी देर चुप रहा, फिर कुछ सोचते हुए बोला, साहब, हो सकता है कि ये ललित का काम हो। कौन ललित? वो सामने वड़ा पाव वाला साहब, बहुत लालची आदमी है साहब। जब नीरज ने उसे बताया था कि वो आप लोगों का बेटा है, तो शायद उसके मन में लालच आ गया हो साहब। संजय और माया को खुशहाल की बात ठीक लगी। दोनों तुरंत ललित के पास पहुंचे, जो अपने ठेले पर खड़ा वड़ा पाव बेच रहा था। ललित, नीरज को तुमने किडनैप किया है ना? बताओ कहाँ है मेरा बेटा? मुझे मेरा बेटा सही सलामत चाहिए, समझे? क्या मैं? अरे मल्होत्रा साहब, ये आप क्या बोल रहे हैं? हाँ, हमने सुना है कि तुम लालची हो और नीरज ने तुम्हें बताया था कि वो हमारा बेटा है। अरे मैडम, अगर मैंने उसे किडनैप किया होता ना, तो क्या मैं यहाँ पर ठेला लगाकर बैठा होता? बताओ। झूठ मत बोलो, हमें सच्चाई बताओ। अरे मैं सच कह रहा हूँ साहब, अगर मैं कुछ करता तो मैं यहाँ पर यूं खुलेआम नहीं बैठा होता। आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है।